अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ तलबा और तालिबात, आज हम जमात सातवीं विषय हिंदी सबक पहला, सबक का नाम है वाचन मेला। आज हम कक्षा सातवीं विषय है हिंदी, विषय है हिंदी सबक पहला। सबक का नाम है वाचन मेला। वाचन मेला। बच्चों, इस सबक में एक तस्वीर दी गई है और वो तस्वीर को आपको देखना है और उसे पढ़ना है। पढ़ना यानी वो तस्वीर को आपको देखना है और वो तस्वीर को आपको समझना है। तो आइए इस तस्वीर को किस तरह पढ़ा जाता है, समझा जाता है, ये हम लोग आज समझते हैं। देखो, ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। ये तस्वीर में एक किताब मेला लगा हुआ है, वाचन मेला। किताब मेला मालूम है आपको? अपने मुमरा कोसा में पीछे 2 साल पहले किताब मेला लगा था। हम लोग सब गए थे वहां पर, लाइन बनाकर बहुत सारे आप लोगों ने किताबें भी खरीदी की थी। वैसा ही एक किताब मेला या तो देखो, बड़े खुले मैदान में ये वाचन मेला लगा हुआ है। मेले में बहुत से स्त्री, पुरुष और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखो, बहुत से स्त्री, पुरुष और बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। मेले में यहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। एक सुंदर पालकी में बच्चे पुस्तक रख के, किताबें रख कर लेके जा रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? एक पालकी बनाए, एक झोली बनाए और उसमें बहुत सारी किताबें उन्होंने रखी हैं और वो किताबें रखकर वो अपने कंधे पर लेकर चले जा रहे हैं। एक लड़की के हाथ में सूचना फलक दिखाई दे रहा है। देखो, एक लड़की है, ये उसके हाथ में सूचना फलक है और वो सूचना फलक पे लिखा है ग्रंथ दिंडी। सूचना फलक पे क्या लिखा है? ग्रंथ दिंडी। वैसा ही दूसरा एक सूचना फलक है, उस पे लिखा है पुस्तकों से पाइए ज्ञान, जाने भाषाए विज्ञान। पुस्तकों से, पुस्तक यानी किताबों से ज्ञान पाइए और भाषा और विज्ञान की मालूमात लीजिए। इसी तरह से मेले में हर तरह तरह की पुस्तकें दिखाई रही है। इस मेले में हर तरह तरह की पुस्तकें दिखाई दे रही हैं। विषय अनुसार अलग अलग विभाग बने हुए हैं। इसके विषय अनुसार छोटे बच्चों के लिए कहानियों की अलग, गीत की अलग, देशभक्ति गीत की अलग, अलग अलग कहानियों, अलग अलग इसकी किताबें यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाल साहित्य विभाग भी, ई बुक, ऑडियो बुक जैसे विभाग भी बनाए गए हैं। ई बुक, ऑडियो बुक, आजकल ऑडियो बुक भी आती है ना, तो वो ऑडियो बुक भी दिखाई दे रही है आपको। पास ही में देखो, ये ई बुक्स है, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स
और एक इधर ही एक विज्ञान कथा के अंदर एक छोटा लड़का एक अपने से बड़ी लड़की से कुछ पूछ रहा है, बाल साहित्य के बारे में कुछ पूछ रहा है, कुछ छोटे बच्चों की कहानियों के बारे में वो पूछ रहा है। इसी तरह से आपको पीछे अनेक स्त्री पुरुष दिखाई दे रहे हैं ये तस्वीर में। ये लोग भी किताबों का आनंद ले रहे हैं, वाचन मेले का आनंद ले रहे हैं। इसी तरह से आपको ये तस्वीर पढ़नी है, समझनी है और इस पर सवाल बनाने हैं। जैसा कि सवाल, पहला सवाल बनेगा, वाचन मेला कहाँ लगा है? तो आप बता सकते हो वाचन मेला एक खुले मैदान में लगा हुआ है। शोभा यात्रा में कितने छात्र छात्राएं शामिल हैं? ये देखो, ये शोभा यात्रा, तो कितने छात्र छात्रा शामिल हैं? तो 3 छात्र और 5 छात्राएं, यानी 3 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं। मेले में कौन कौन से विभाग दिखाई दे रहे हैं? आपको मेले में कौन कौन से विभाग दिखाई दे रहे हैं? तो देखो, ये ई बुक है, ये ऑडियो बुक है, इधर बाल साहित्य है, इधर विज्ञान कथा है, इधर किशोर साहित्य है। किशोर यानी बड़े लोगों, बड़े बच्चों के लिए, जो कॉलेज में जाते हैं उन बच्चों के लिए। ऐसे अलग अलग ग्रुप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब आपको और एक सवाल पूछता हूँ, स्कूल गणवेश कितने छात्र और छात्राओं ने पहना है? स्कूल का यूनिफॉर्म कितने बच्चे, लड़के और लड़कियों ने पहना हुआ है? तो देखो, ज़रा अंदाज़ा लगाओ, समझो ये तस्वीर को। ये तो 3 लड़के और ये 5 लड़कियाँ और एक इधर एक लड़की, ये भी स्कूल का यूनिफॉर्म हो सकता है। तो अपन 5 ही समझेंगे। तो ये स्कूल के यूनिफॉर्म में 5 लड़कियां और 3 लड़के दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से हमारा ये तस्वीर को समझना, पढ़ना हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे समझे होंगे, आपको समझ में आया होगा। इसे बार बार, इस वीडियो को बार बार देखो, समझो और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो भी पढ़े लिखे आगे बढ़े। घर पे रहो, सुरक्षित रहो। चलो, अल्लाह हाफिज़।